वो तो ये भी दिखाता है कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं या आम काट के खाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हिंदू हैं, उनका बेटा भी तो हिंदू है। जय साहब, वो भी खुलवा दे ताजमहल का एक आध कमरा। मैंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको कहा कि जनाब बताइए कौन से मंदिर में हनुमान चालीसा होगी, तो मुझे बोलते हैं कि मंदिर में नहीं होगी, मंदिर के बाहर होगी, 5 वक्त की होगी, लाउड स्पीकर लगा के होगी। तो मैंने कहा भैया ये कौन से धर्म को मान रहे हो आप? कह रहा वो भी तो करते हैं। मैंने कहा कौन करते हैं? कह रहा वो पंचर पुत्र बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेऊ कलेश विकार, सारा हिंदू धर्म का ठेका हमने ले रखा है। क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है? अमित शाह जी हिंदू नहीं है? शिवराज सिंह चौहान हिंदू नहीं है? उनके बच्चे हिंदू नहीं है? स्मृति ईरानी के बच्चे हिंदू नहीं है? अब तो मथुरा का मुद्दा भी शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरकार जो है उसके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। और मैं आपसे कहूँ कि भाई खुदाई के दौरान अगर ये तस्वीर भी निकल रही है वहाँ ताजमहल की, अगर आप करें तो आप इससे क्या तात्पर्य, क्या अंदाजा लगाएंगे आप इस तस्वीर से? देख लीजिए आप किसकी तस्वीर है। ये तो मोदी जी के। तो ये मजाक का विषय है या नहीं है? सीधे तौर पे मजाक का विषय है। जिस तरीके से इस तस्वीर को देख के लोगों को हंसी आ रही है, ठीक उसी प्रकार से देश की जनता को आज हंसी नहीं आ रही है। इन मुद्दों से, ताजमहल का मुद्दा हो, ज्ञानवापी का मुद्दा हो, इससे जनता को हंसी नहीं आ रही है। जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। परेशानी उठानी पड़ रही है उस आम आदमी को जो 2 वक्त की रोजी और रोटी कमाता है। आज उसके मुद्दे आज सरकार भी नहीं उठा रही है, कोई विपक्ष नहीं उठा रहा, कोई मुद्दे उठाने वाला नहीं है। 100 रुपये प्लस पेट्रोल का दाम हो गया है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए देश में कोई बोलने वाला नहीं है। LPG का दाम बढ़ गया है, कोई देश में बोलने वाला नहीं है। और ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो, ताजमहल के 22 कमरे खुलवाना हो, तो इसका ठेका क्या खाली हिंदू धर्म के बच्चों ने ही ले लिया है, गरीब बच्चों ने? ये बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदू हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हिंदू हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हिंदू हैं, उनका बेटा भी तो हिंदू है। जय साहब, वो भी खुलवा दे ताजमहल का एक आध कमरा। शिवराज सिंह का बेटा भी हिंदू है, या हिंदू नहीं है तो मना कर दीजिए, मैं नहीं को बोलूँगा कुछ भी। शिवराज सिंह चौहान का बेटा भी हिंदू है, वो तो LLM कर रहा है विदेश में जाकर। देश की गरीब जनता के बच्चों के हाथ में इस तरीके से ये लोग देखिए किस तरीके से जहर घोल रहे हैं और उनके हाथ में तलवारों को पकड़ा रहे हैं। और दूसरी ओर इस देश के अंदर जो नेता हैं उनके बच्चे जो हैं किस तरीके से आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए किस तरीके से बेचारे देश की गरीब जनता के बच्चे हैं, ये हाथों में तलवारें लिए खड़े हैं। और दूसरी ओर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे जो हैं वो LLM की डिग्री हाथ में लिए खड़े हैं। तो ये मुझे बताइए कि क्या उस गरीब माँ का हक और अधिकार नहीं है कि वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए, एडवोकेट बनाए? कल मोदी जी बयान दे रहे हैं कि विपक्ष जो है मुद्दों से भटका रहा है। अरे मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि मीडिया मुझे नहीं दिखाता। मोदी जी की बात पे मत यकीन करिए जनाब। अगर आप पत्रकार हैं तो मोदी जी बोलते हैं झूठ, और मोदी जी की बात पे मत करिए बिल्कुल भी यकीन, क्योंकि मोदी जी कल ये कहा कि मुझे मीडिया नहीं दिखाता। तो अगर आपको मीडिया नहीं दिखाता तो इस बात की कंप्लेंट आप अपने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा से करें, अपनी पार्टी का जो एजेंडा लेके बैठते हैं अर्नब गोस्वामी, उनसे जाकर करें। इस बात की आप जनता से क्यों शिकायत कर रहे हैं? आप उनसे बोलिए ना, जो राज्यसभा सांसद जी न्यूज़ के मालिक हैं सुभाष चंद्रा, उनसे बोलिए कि आपका जी न्यूज़ मुझे क्यों नहीं दिखा रहा, जबकि वो तो 24 घंटे आपको ही दिखाता है। 24 घंटे वो तो ये भी दिखाता है कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं या आम काट के खाते हैं। वो तो ये भी दिखाता है कि मोदी जी जेब में वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं। ठीक है ना? तो भैया आप उनसे जाके शिकायत करिए। और नरेंद्र मोदी जी का काम है झूठ बोलने का। अच्छा ये बताइए, देश किस ओर जा रहा है? जिस तरीके से मथुरा का मुद्दा शुरू हो गया ज्ञानवापी के बाद। देखिए आप भी एक पत्रकार हैं, मैं भी एक वकालत का छात्र हूं। हमारा देश इस प्रकार का देश नहीं है। आज लोग मंगल पे जो है वो घर तराश रहे हैं, लोग आज दूसरे ग्रह पे घर को तराश रहे हैं, लोग जीवन तराश रहे हैं पानी के अंदर। लेकिन हमारे देश में हम पृथ्वी पे रहकर भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि है कुछ नहीं, सिर्फ एक ईंट की दीवार है। ये आप समझ लीजिए। जिस तरीके से हमारे में कहते हैं ना, ना मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, और मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी, सिर्फ वही वाला हिसाब है। आप ये समझ लीजिए, इस देश के अंदर लोगों की आस्था मंदिर भी है, लोगों की आस्था मस्जिद भी है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। आप इस देश में लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लोगों के जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, आपकी पुलिस जो फर्जी एनकाउंटर कर रही है वो किस तरीके से 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। जो आपने देखा होगा जनरल बिपिन रावत जो हैं, CIDS जो बिपिन रावत थे, उनकी पोस्ट पर अब तक किसी को नहीं रखा गया है। हिंदू
की तरफ से जो याचिका दायर की गई है हिंदू धर्म की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आप पूजा करने की भी अनुमति दी जाए शिवलिंग को। मुझे आप ये बताइए, वो हिंदू धर्म के ठेकेदार कहाँ सो जाते हैं? वो महादेव के वक्त कहाँ सो जाते हैं? उस टाइम पर भी मोहित शर्मा खड़े हुए थे और आज भी मोहित शर्मा बोल रहे हैं। मैंने उस टाइम पर भी बोला जब काशी कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया गया था, आप देखिएगा, मैंने बोला कि आप हजारों की संख्या में हिंदू धर्म की शिवलिंगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि वो काशी कॉरिडोर भगवान महादेव की शिवलिंग के लिए नहीं बना, वो काशी कॉरिडोर बड़े बड़े वीआईपी नेताओं के कार्यक्रम के लिए बना हुआ है, वो आम जनता के लिए नहीं बना है। तो जब हजारों की संख्या में वहाँ काशी कॉरिडोर के निर्माण के लिए शिवलिंगों को तोड़ा गया, तब भी मोहित शर्मा को तकलीफ हुई। एक जगह जहाँ पर अभी पता नहीं है कि वहाँ शिवलिंग है भी या नहीं है, आप उस जगह पे तो उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन उस समय आप क्यों चुप बैठे थे जब हजारों शिवलिंगों को उस टाइम पे वहाँ पर तोड़ा गया? आप एक हिंदू की या फिर मैं ये कहूँ कि सनातन धर्म की परिभाषा मानते क्या है, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, सनातन धर्म की जो, या हिंदू धर्म आप कह लें, सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, रिलीजन जो है वो सनातन है। और सनातन धर्म ये कहता है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना। सनातन धर्म कहता है शांतिपूर्ण तरीके से। हमारा धर्म जो है वो अतिथि देवो भव सिखाता है। हमारे धर्म में कहीं किसी को मारकाट नहीं लिखी, किसी धर्म का अपमान करना नहीं लिखा, मेरे क्या किसी भी धर्म में नहीं लिखा। आज ये राम के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, दंगे और फसाद कर रहे हैं, जबकि राम ने तो घर में कलेश ना हो, राम ने अपना महल त्याग दिया, राम 14 वर्ष का वनवास रहे। तो आप देख लीजिए, और ये राम के नाम पे आज देश में दंगा मचा रहे हैं। तो इनका जो मुद्दा है, मेरे को भी कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा कि मोहित भाई कल हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, आप वहाँ आइएगा। मैंने कहा सर बिल्कुल आएंगे। मैंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको कहा कि जनाब बताइए कौन से मंदिर में हनुमान चालीसा होगी? तो वो मुझे बोलते हैं कि मंदिर में नहीं होगी, मंदिर के बाहर होगी। मैंने कहा मंदिर के बाहर होगी? तो कह रहा और वो भी 5 वक्त की होगी, लाउड स्पीकर लगा के होगी। तो मैंने कहा भैया ये कौन से धर्म को मान रहे हो आप? कह रहा वो भी तो करते हैं। मैंने कहा कौन करते हैं? कह रहा वो पंचर पुत्र, वो मुसलमान, वो करते हैं तो हम भी करेंगे। तो मैंने कहा तुम उनका धर्म अपनाओगे? मैंने कहा हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैंने कहा मैं तो 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं तो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, मैं 5 बार क्यों पढ़ूंगा हनुमान चालीसा? मैं तो 7 बार पढ़ूंगा, 108 बार पढ़ूंगा, और मैं मंदिर के अंदर बैठ के पढ़ूंगा। क्योंकि इन लोगों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है, इन्हों को तो दंगा मचाना है। जबकि अगर इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी होती या महादेव को पढ़ा होता तो हनुमान चालीसा की तो लाइन भी ये कहती है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेउ कलेश विकार। मतलब बल बुद्धि और विद्या दीजिए मुझे, और जो मेरे कलेश हैं उनको हर लीजिए। लेकिन इनका काम तो देश में कलेश मचाना है, कलेश को हरना नहीं। भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि 3 मंदिर हमने मांगे थे, यूपी के विधायक है भाजपा के, वो कह रहे 3 मंदिर मांगे थे, 3 नहीं दिए, अब सारे मंदिर लिए जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव हुआ था ये किसी मंदिर के मौला या मस्जिद के मौलाना या पंडित के नाम पर चुनाव हुआ था। ये विधायक स्कूल नहीं मांगेगा, लेकिन इसको मंदिर चाहिए और मस्जिद चाहिए। क्योंकि मंदिर और मस्जिद में जब आपस में हिंदू मुसलमान का गला काटेगा तो उससे कुर्सी मिलेगी विधायक को, इसलिए तो मंदिर मांग रहा है। क्योंकि मंदिर और मस्जिद के नाम पर भविष्य की चिंता है हमको, देखिए चिंता है हमको। भविष्य की अगर आपको चिंता होती तो शिवराज सिंह चौहान का बेटा LLM के साथ साथ पूरे देश की गरीब जनता का बेटा भी कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई लॉयर बनता, कोई एडवोकेट बनता। सारा हिंदू धर्म का ठेका हमने ले रखा है। क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है? अमित शाह जी हिंदू नहीं है? शिवराज सिंह चौहान हिंदू नहीं है? उनके बच्चे हिंदू नहीं है? स्मृति ईरानी के बच्चे हिंदू नहीं है? उनके बच्चे बाहर क्यों नहीं आते? उनके बच्चे बजरंग दल में जाएं, ये तमाम जो नेता हैं इनके बच्चे जाएं, संगठनों में जाएं, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में। हमने ठेका थोड़ी ले लिया है भैया, हमारा भी धर्म है। लेकिन आप तो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, आप तो नेता और मंत्री हैं। आप अपने बच्चों को कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, कोई अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजता है, और गरीब के बच्चे को कहते हो हिंदू धर्म खतरे में है। निकालूं जूता क्या है? गरीब का बच्चा, उसकी माँ कैसे कैसे पढ़ाती है, वो गरीब कैसे रिक्शा चला के अपने बच्चे को पढ़ाता है, और आप उसके बाद में उसके बच्चे को जेल में बंद करवा देते हो उसके हाथ में हथियार देकर। और जब दंगे फसाद में वो बच्चा पकड़ा जाता है तो आप मना कर देते हो कि उस बच्चे को हम नहीं जानते। किस प्रकार का आपका न्याय है? आप इस देश में गरीब के बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं, और ये जनता कभी नहीं भूलेगी। आप हिंदू हिंदू करके हिंदुओं के बच्चों का गला कटवा रहे हैं, उनके भविष्य के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।